तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यहां पर रोज हजारों कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, वहीं सैकड़ों मरीजों की मौत भी हो रही है। हालांकि प्रदेश में कोरोना का टीका लगाने का काम तेजी से चल रहा है, इसके बावजूद कोरोना की रफ्तार जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया। सीएम ने पत्र में कहा कि 18 साल से 44 साल की उम्र वर्ग में टीकाकरण की प्राथमिकता तय की जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की कमी के मद्देनजर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे राज्य की स्थिति बेहतर है, सबको मिलकर मुकाबला करना है। वैक्सीनेशन में अच्छा काम हो रहा है, वैक्सीनेशन में बड़े राज्यों से हम आगे हैं। उन्होंने कहा कि हम कोरोना से जीतेंगे, मुझे विश्वास है। वहीं 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ी है। स्वास्थ्य सेवाओं में कई गुना वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। इतना ही नहीं, सीएम ने वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। कोरोना की दूसरी लहर का हम सब सामना कर रहे हैं, जो पहली लहर की तुलना में ज़्यादा संक्रामक और खतरनाक है। परंतु हमें पूरा विश्वास है, हम सब मिलकर अपनी नई जिम्मेदारी निभाते हुए मजबूती से इस दूसरी लहर का भी सामना करेंगे और जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक 7,13,706 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 5,87,484 लोग रिकवर कर चुके हैं। मैं अपने प्रदेश की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि 2018 में जब हमें प्रचंड जनादेश मिला था, उस समय प्रदेश में कुल 279 आईसीयू बेड थे, जिसे हमने बढ़ाकर 729 कर दिया है। ऑक्सीजन बेड 1242 थे, हमने इसे बढ़ाकर 7042 तक पहुंचाया है। एचडीयू बेड एक भी नहीं था, परंतु आज हमारे पास 515 एचडीयू बेड है। प्रदेश के अस्पतालों में 15,001 जनरल बेड थे, जिसे हमने बढ़ाकर 29,667 कर दिया है। देश भर में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह अभियान अभी भी वैक्सीन के राज्य में पहुंचने का ही इंतजार कर रहा है। अगर प्रदेश में यह अभियान 1 मई से यानी आज से शुरू नहीं होता है, तो बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर तोहमत जड़ने का प्लान भी तैयार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा, ये कहना मुश्किल है। राज्य सरकार ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं कि जब पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में ये महाअभियान 1 मई से कैसे शुरू किया जा सकता है। लेकिन अब ये मुद्दा एक बार फिर सूबे में सियासत को हवा दे रहा है। बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को और कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार पर सियासत करने का आरोप लगाया है कि केवल राजनीति करने से, टीवी में, प्रिंट मीडिया में देने से इसका हल नहीं है, या केंद्र के ऊपर में डालने से हल नहीं है। आप वैक्सीन के ऑर्डर करिए, लेकिन 15 दिन तक के इन्होंने वैक्सीन करके जो है केंद्र पे, कभी रेट पे, कभी किसी बात पे 15 दिन खराब कर दिए। आज हम उस स्थिति में खड़े हो गए कि हम 1 तारीख के हम वैक्सीन लगाने की स्थिति में नहीं खड़े हैं। इधर कांग्रेस भी अपना राग अलाप रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी में लगे हैं, लेकिन जब वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है तो फिर वैक्सीनेशन कैसा। कांग्रेस ने बीजेपी पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार ने देसी मेडिसिन कंपनियों को नहीं कहा और 1 तारीख से छत्तीसगढ़ में जो 18 साल की आयु के अधिक लोगों को वैक्सीन लगना था, वो कल से नहीं लग पाएगी। केंद्र सरकार ने कोई दबाव नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ घरों में बैठ के धरना आंदोलन करते हैं, लेकिन कोई भी नेता ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिखकर, कोई केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर किसी ने भी मांग नहीं की। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह भरोसा दिलाया है कि अगर वैक्सीन शनिवार तक भी राज्य में पहुंच गई तो हर संभव कोशिश की जाएगी
कि 1 मई से ही वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाए। 1 मई का दिन अब आ गया। कल 1 मई के दिन टीका लगे ना लगे इस पे संशय बनी हुई थी कि टीका पहुंचेगा कि नहीं, क्योंकि हवाई जहाज से ये वैक्सीन करीब 11:30 बजे पहुंचेगी। हमारा अनुमान है कि वेयर हाउस में 12:30 बजे तक ये वैक्सीन आ जाएगी। तो 12:30 बजे से कल ही जहां जहां वैक्सीन को पहुंचा के टीकाकरण चालू किया जा सकता है, उसको टीकाकरण चालू करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। इन सब बयानों के बीच एक बात तय है कि 1 मई से होने वाला टीकाकरण अभियान अब नहीं हो पाएगा। गलती किसकी है ये जांच का विषय है, लेकिन नुकसान आम जनता का हो गया। ऐसे में प्रदेश का युवा 2 राजनीतिक दलों की लड़ाई के बीच खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर शहर और आसपास के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए अब हर रोज हवाई सेवा उपलब्ध करा दी है। 1 मई से दिल्ली की यात्रा करने वालों को रोज विमान सेवा मिलेगी। तो यानी आज से रोज विमान सेवा मिलेगी। अब तक ये सुविधा हफ्ते में सिर्फ 4 दिन की थी। एलियंस एयर के अधिकारी विनीत भल्ला ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि 1 मई से 9 मई तक बिलासपुर से दिल्ली तक नियमित हवाई सेवा चलेगी। इसके बाद 10 मई से 10 जून तक अस्थायी तौर पर हफ्ते में वर्तमान व्यवस्था 4 दिन की सुविधा रहेगी। उन्होंने इसकी वजह जबलपुर एयरपोर्ट में कुछ काम चलना बताया है। साथ ही 10 जून के बाद फिर से बिलासपुर से दिल्ली के लिए नियमित हवाई सेवा की सुविधा रहेगी। विमान कंपनी ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए उड़ान का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग 1 मार्च को पूरी हुई थी, जब बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ हुई थी। अभी तक सप्ताह में 4 दिन दिल्ली के लिए हवाई सेवा उपलब्ध हो रही थी। अब 1 मई से पूरा सप्ताह दिल्ली के लिए हवाई सेवा उपलब्ध होने वाली है। क्षेत्र की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। वहीं बिलासपुर में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार लॉकडाउन के बाद से धीमी होती जा रही है। एक और जहां संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वैक्सीनेशन के घटते आंकड़े प्रशासन के लिए एक बड़ी चिंता बनते जा रहे हैं। जिले में 3 सेंटर बंद कर दिए गए हैं और 133 सेंटर में 2173 लोगों ने जाकर कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को 15,250 को टीका लगाने का टारगेट रखा था, लेकिन सिर्फ 2173 ने ही टीका लगवाया। इस दौरान 481 ने पहले डोज की वैक्सीन लगवाई, तो दूसरा डोज लगवाने वाले 1692 लोग थे। सबसे ज्यादा 45 साल से ऊपर वाले 297 लोगों ने पहला डोज, तो 765 ने दूसरा डोज का टीका लगवाया। इधर प्रशासन लोगों से ज्यादा वैक्सीनेशन की अपील कर रहा है। घरों से बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे, हम लोग प्रयासरत हैं। सब लोगों को आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहता हूं कि इसके लिए स्थायी जो समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन। यदि आपने 2 वैक्सीनेशन के डोजेज लिए हैं और वैक्सीनेशन के 15 दिन हो गए हैं, तो डिजीज़ हो सकता है आपको, लेकिन सिवियरिटी हम लोग देख रहे हैं कम है, तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। दूर की बात कर लेते हैं, जहां गर्भवती महिला कर्मचारियों को छूट मिली है। अपनी पसंद की जगह पर काम करने की छूट मिली है। निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो महिला कर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। सोशल मीडिया में जब लगातार कोविड ड्यूटी कर रही थी, तो आपको बता दें, गर्भवती महिलाओं की फोटो वीडियोस वायरल हो रहे थे। ऐसे में दुर्ग निगम का आदेश माना जा रहा है कि ये काफ़ी संवेदनशील है और महिलाओं के हित में ही लिया गया है। सोशल मीडिया में लगातार कोविड ड्यूटी पर गर्भवती महिलाओं की फोटो और वीडियो वायरल हो रहे थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। कोरोना काल में सियासत भी अपने शबाब पर है। सोशल मीडिया में जमकर राजनीति की बयानबाजी चल रही है। इसी कड़ी में कांकेर जिले में भी युवा कांग्रेसियों ने भी सोशल मीडिया में पोस्टर वॉर शुरू कर दिया, बीजेपी पर हमला किया। युवा नेताओं ने सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसदों का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि कांकेर सांसद मोहन मंडावी इस कोरोना महामारी की घड़ी में लापता और गुमशुदा है। उन्हें जनता के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस के युवा नेताओं के पोस्ट पर सांसद ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस युवा नेताओं को ज्ञान नहीं है।
में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। और जो कोरोना महामारी में उन्होंने कोई उचित व्यवस्था नहीं किया। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो 9 भाजपा के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो ऐसे कठिन परिस्थिति में जनता को छोड़कर अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं। उसी प्रकार जो हमारे कांकेर लोकसभा के सांसद हैं सम्मानीय मोहन मंडावी जी, वो भी अपने घर में दुबक कर बैठे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो जनता की सेवा करने के लिए जनप्रतिनिधि बने हैं, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में वो गायब हैं। और सूरजपुर से खबर है, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का पोस्टर वायरल हुआ है। रेणुका सिंह के गुमशुदा होने का पोस्टर वायरल हो रहा है। पिछले कई महीनों से जनता के बीच रेणुका नहीं पहुंची हैं, जिसके बाद उनका पोस्टर वायरल हो रहा है। तो इस महामारी के दौर में जनता की मदद के लिए जब हर जनप्रतिनिधि आगे आ रहा है, उस दौरान जब रेणुका सिंह जनता के बीच नहीं पहुंची तो उनकी गुमशुदगी का पोस्टर वायरल होने लगा। आज छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति बहुत खतरनाक है। लगातार केस आ रहे हैं। तभी छत्तीसगढ़ के 9 सांसदों का अभी तक अता पता नहीं है। हमारे सरगुजा संभाग की सांसद रेणुका सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, आज उनका भी पता नहीं है। इधर महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने छापा मारकर 5 व्यापारियों से 22 लाख रुपए का प्रतिबंधित जर्दा वाला गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुड़ाकू जब्त किया है। 5 व्यापारी शहर के नामचीन व्यापारी हैं, जिन्होंने लॉकडाउन में अवैध रूप से इसका भंडारण किया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के कुछ बड़े व्यापारी भारी मात्रा में प्रतिबंधित जर्दा युक्त गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, गुड़ाकू मनमानी कीमत पर बेच रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर सामान बरामद कर लिया। तो पुलिस ने कार्रवाई की और सफलता भी पुलिस के हाथ लगी। तंबाकू गुटखा बेचने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजनांदगांव में एक तरफ कोरोना का कहर है तो वहीं दूसरी तरफ स्वस्थ हो रहे मरीजों में खुशी भी है। यहां स्वस्थ हुए 7 मरीजों का फूलों और श्रीफल से स्वागत किया गया। उनके अच्छे सेहत की कामना करते हुए उन्हें ये सम्मान दिया गया। वाकई कोविड में इस तरह की खुशी की तस्वीर का दिखना एक उम्मीद की किरण है। लोगों को एक संदेश भी है, अगर कोविड से हाल बेहाल तो उसी कोविड को मात देने वाले भी हैं। सेंटरों के सभी कर्मचारियों का, नर्स, खासकर नर्स मैडमों का बहुत अच्छा सर्विस किए हैं, जिसके चलते हम आज यहाँ पे अच्छे हैं। मैं बहुत परेशानी में आया था, सांस लेने में परेशानी हो रहा था, अपने आप को संभाल नहीं सकता था। ये कि यहाँ आके सब अच्छी तरह ठीक हो गया हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे को बहुत ही दिक्कत था सांस लेने में, और नर्स लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मेडिसिन से ज़्यादा उन लोगों ने जो मुझे मानसिक सपोर्ट किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो सबको मैं शुक्रिया बोलती हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। आज घर जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पे बहुत संस्था के लोगों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया, श्रीफल और ये कपड़ा भी भेंट किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। जो राजनांदगांव की स्थिति थी, जो दिख रही थी, उसको देखते हुए जो लोग ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटक रहे थे, उसको देखते हुए हम लोगों ने ये संस्कारधानी कोविड सेंटर को प्रारंभ किया, जिसमें 30 बेड ऑक्सीजन के हैं और 50 बेड नॉर्मल हैं। तो जिस दिन से हम लोगों ने चालू किया तो उस दिन से इसका अच्छा रिस्पांस और अच्छा वो मिलने लगा। आज हम इस कोविड सेंटर से 7 मरीज जो हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने उनका यहाँ फूल डालकर, श्रीफल देकर यहाँ सम्मानित करके उनको रवाना कर रहे हैं। खबर दुर्ग से, जहां सरकारी नर्सरी में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, नंदिनी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां सरकारी नर्सरी में अचानक ही आग लग गई। वहीं देर रात फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भीषण आग लग गई, जिसके बाद देर रात फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुजरात से बता दें, भरूच में पटेल हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। कोविड-19 वार्ड में आग लगने से 16 मरीजों की मौत हो गई है। आनन फानन में बचाव कार्य शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास जारी है। भीषण आग लगी है। एक तो महामारी का दौर और इस दौरान इस तरह की खबरें निश्चित रूप से डराती हैं। यहाँ भीषण आग लगी, आग की चपेट में आने से 16 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है, आग बुझाने का प्रयास जारी है। तो गुजरात के भरूच में पटेल अस्पताल में ये घटना हुई है, 16 मरीजों की मौत हो गई है। कोविड वार्ड में आग लग जाने से आनन फानन में बचाव कार्य शुरू किया गया, 16 मरीजों की मौत हो गई। तो हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें बचाव कार्य जारी है। 16 मरीजों की मौत हुई है। पटेल हॉस्पिटल में आग लगी है, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है। प्रयास लगातार जारी है आग बुझाने का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं खबर दिल्ली से, जहां आज रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भारत पहुंचेगी। आपको बता दें वैक्सीन की पहली खेप हैदराबाद पहुंचने की आज संभावना है। स्पुतनिक वी के पहली खेप में वैक्सीनेशन के डोजेस आज हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। वैक्सीन की पहली खेप हैदराबाद पहुंचने वाली है। 1.5 लाख डोज पहली खेप में भारत पहुंचेंगे। और अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से ही मिल रही है। 31 मई तक अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इसकी जानकारी दी है। कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए यह फैसला लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल उड़ानों को कुछ दिन के लिए रद्द कर दिया जाए, जिससे महामारी में कंट्रोल पाया जा सके। तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इसकी जानकारी दी है। कोरोना को लेकर खंडवा जिले में भी हालात अच्छे नहीं हैं। हालांकि ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर बेहतर काम हुआ है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को भी यहां नियंत्रित किया गया है, लेकिन फिर मरीजों की अपनी शिकायतें हैं और उनकी नाराजगी है। देखिए ये रिपोर्ट। खंडवा में कोरोना में बेहतर काम, फिर भी स्वास्थ्य का बुरा हाल। अभी भी ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर नहीं मिलने की भी शिकायत। खंडवा को ऑक्सीजन ऑडिट के लिए पूरे देश में मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है। इसकी तारीफ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। वाकई यहां कोरोना को लेकर प्रशासन की सजगता काफी सराहनीय है, लेकिन इन सब के बीच कई मरीज के परिजन ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन की कमी की शिकायत कर रहे हैं, रेमडेसिविर नहीं लगाने से नाराज हैं। पिछले दिनों ही प्रभारी मंत्री विजय शाह और कलेक्टर अनय द्विवेदी ने खुद पीपी किट पहनकर कोविड वार्ड का जायजा लिया। कई कमियां भी थी, जिससे सुधार भी लिया गया। जिस ऑक्सीजन की खपत पहले 80 सिलेंडर प्रति घंटा थी, वो अब 20 से 25 सिलेंडर प्रति घंटा तक हो गई है। हम अपने ऑक्सीजन का यूज़ अभी 25 से 30% पर ले आए हैं, और यदि इसी की पहल की जाए तो हमारा टाइम जो एक दिन में या ख़त्म हो रहा था, वो करीब करीब हमारा 4 दिन चलेगा। तो अब हम एक टैंक को 4 दिन चला पाएंगे, तो अन्य जिले जो उसी ऑक्सीजन पे वर्तमान में वो भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं, उनको वो ऑक्सीजन मिल पाएगा। उधर मरीजों की शिकायत है कि अगर पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर है तो मरीजों को क्यों नहीं लग रहे। आखिर ऑक्सीजन की कमी से मौत क्यों हो रही है। एडमिट और मौसी एडमिट है, उनका यहाँ पे 2 बार टेस्ट हुआ है, दोनों बार रैपिड वाला टेस्ट हो गया। क्योंकि सर परसों शाम को टेस्ट हुआ है और कल सुबह रिपोर्ट आ गई है। RT-PCR की रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं आ रही है। मेरे कजिन की हालत ख़राब होती जा रही है, उसको लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्शन है, यहीं के डॉक्टर्स ने उसको बोला है, पर हम लोग रिक्वेस्ट कर करके थक गए, उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लग रहा है। और अगर अवेलेबल होगा तो रिकमेंड कर देंगे ना, क्योंकि ये तो सभी को जानकारी है कि अगर किसी की हालत ख़राब हो रही है तो उसको ये इंजेक्शन लगना ज़रूरी है। या फिर डॉक्टर हमसे बात करके प्रॉपर जवाब दे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन उसको क्यों नहीं लगाया जा रहा है। अगर मरने वाले मरीजों की बात करें तो मुक्तिधाम में भी लकड़ी की बढ़ती मांग बताती है कि मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। ये लकड़ी की गाड़ी डेली
यहाँ पर 25 कुंटल 30 कुंटल का माल डेली आ रहा है हमारे पास। समझ लो कि 20 कुंटल 25 कुंटल रोज की खपत होती है। उधर ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात जिला महामारी विशेषज्ञ सिरे से खारिज करते दिखे हैं। उनका कहना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन 1000 से अधिक मौजूद हैं। जिन मरीजों को जरूरत होती है उन्हें दिया जाता है। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास 3 तरह से हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। एक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है हमारे पास मेडिकल कॉलेज में जो लगा हुआ है, जिसकी क्षमता 10 KL है। लिक्विड ऑक्सीजन टैंक हर अल्टरनेट डे में भरा जाता है। इसके साथ में हमारे पास ASU यूनिट लग गई है, एयर सेपरेशन यूनिट, जिससे कि 90 से 100 जंबो सिलेंडर प्रतिदिन का उत्पादन हो रहा है और जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ ही प्रीतमपुर से भी हमारे पास जंबो सिलेंडर भर के आ रहे हैं।